लीजिए, श्रावक है, श्रावक के लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरा कठिन है, तो श्रावक के लिए नियम बनाया कि भैया कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, मगर तू इतना तो कर सकता है ना, स्वदारा संतोष, केवल अपनी पत्नी के साथ जैसा मर्जी तू व्यवहार कर, दूसरों की स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि क्यों, दूसरों के साथ में व्यभिचार क्यों। सदारा, स यानी कि स्व, दारा यानी कि पत्नी। मालिक ने बहुत शांति से सब स्थितियों का आकलन करके, मालिक सर्वज्ञ था, मालिक भूत भविष्य वर्तमान में जीवों की क्या 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 कैसी स्थिति हो सकती है, उन सबको ध्यान में रख करके मालिक ने एक व्यवस्था दी है। बैठा, अब आगे लीजिए, आगे लीजिए, आगे पकड़िए। द्विविध, द्विविध, दो करणों एवं दो योगों से मर्यादा पूर्वक हिंसादि दोषों का त्याग करना, इस भंग से उत्तर भंग के रूप में 3 विकल्प हैं। अब देखिए, द्विविध, द्विविध, 2 योग हैं, 2 करण हैं। अब देखिए, मैं मन और वचन से स्थूल हिंसादि दोषों का आचरण स्वयं न करूंगा, दूसरों से न करवाऊंगा। द्विविध हो गया, मन वचन आ गया, करण करावण न खुद करूंगा न दूसरों किससे करवाऊंगा, ये भी आप ले सकते हैं। मैं मन और काया से, वचन बोल सकते हैं, अब तुम धंधा करते हो तो तुमको बोलना पड़ता है, मगर काया से मैं नहीं करूंगा, तो मैं मन और काया से स्थूल हिंसादि दोषों का आचरण स्वयं न करूंगा, दूसरों से न करवाऊंगा। तीसरा विकल्प, मैं वचन और काया से, इसमें मन छूट गया, इसमें मन छूट गया, मैं वचन और काया से स्थूल हिंसादि दोषों का आचरण स्वयं न करूंगा, दूसरों से न करवाऊंगा। अब देखिए, तुम्हारे लिए कितना एक सरल रूप आ गया। 3 विकल्पों में से आप अपने लिए कोई भी विकल्प ढूंढ सकते हो। संकल्प पत्र निकालिएगा। संकल्प का विषय विवरण, पहला अनुव्रत है जिसका नाम है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, पृथ्वी कायिकादि जीवों की हिंसा न करने संबंधी नियम। अब देखिए, मैंने तुमको बतलाया कि पृथ्वी की हिंसा की जाती है, तुम लोगों के लिए प्रयोजन पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा नहीं करने की है। प्रयोजन है तो करना है, निष्प्रयोजन तो नहीं करनी है। निष्प्रयोजन, बेकार बेमतलब किसी पेड़ को छूना नहीं है, बेमतलब हमको पेड़ों पर हाथ लगाना नहीं है, बेमतलब हमको टहनियों को काटना नहीं है, बेमतलब जमीन को खोदना नहीं है, बेमतलब हमको पानी, अब जितना स्नान के लिए जरूरी है उतना जरूरी है, अब बेमतलब हम टूटी छोड़कर चले गए, पानी पीना है पीजिए ना, आपके लिए कोई मना ही थोड़ी ना है। अब बेमतलब क्यों तुम लोग ये सब टूटी वूटी छोड़कर जाते हो, फव्वारे का आनंद लेते हो, फव्वारा चालू ही रहता है। पृथ्वी का के जीवों की हिंसा होती है, अपकाय के जीवों की हिंसा होती है, तेवकाय के जीवों की हिंसा होती है, क्यों? तो यहां पर पहला है मैं निष्प्रयोजन। देखिए, प्रयोजन है, मतलब है तो आप कर सकते हैं। मैं निष्प्रयोजन भूमि को नहीं खोदूंगा, नहीं खोद, निष्प्रयोजन, नहीं खुदवाऊंगा, नहीं खुदवाऊंगी। अब देखिए, ये क्यों, किस लिए? 3 योग और 2 करण, इसलिए हमने कहा नहीं खोदूंगा, नहीं खोदूंगी, नहीं खुदवाऊंगा, नहीं खुदवाऊंगी। बेमतलब शब्द मत समझना आप लोग, क्योंकि करण करावण, मालिक ने 2 चीजें कही है ना, करण करावण, क्योंकि व्रत में द्विविध त्रिविध, इसीलिए आप लोग सामायिका द्विविहम त्रिविहीनम बोलते हैं ना, ये इस तरीके से। मैं निष्प्रयोजन भूमि को नहीं खोदूंगा, नहीं खोदूंगी, करण हो गया, नहीं खुदवाऊंगा, नहीं खुदवाऊंगी, करावण हो गया। तो मैं निष्प्रयोजन गड्ढे आदि को नहीं भरूंगा, नहीं भरूंगी, और नहीं भरवाऊंगा, नहीं भरवाऊंगी। ऐसे ही अपकायिक जीवों की, मैं निष्प्रयोजन जल का व्यय नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगी। नल टूटी आदि जल संसाधनों को यूं ही खुला नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, और नहीं खुला छुड़वाऊंगा, नहीं छुड़वाऊंगी। वो केवल करण करावण के लिए, क्योंकि हमने पचखान में ये बताया है कि मालिक ने बतलाया है कि तुम श्रावक 3 योग और 2 करण से नियम ले सकते हो। तो वो ये इस ढंग से, मैं घर में छना हुआ पानी ही पीऊंगा, पीऊंगी, और दूसरों को भी छना हुआ पानी ही पिलाऊंगा, पिलाऊंगी। ऐसे ही स्नान, कपड़े धोने आदि अन्य कार्यों के लिए भी छने हुए पानी का उपयोग करूंगा, करूंगी। लिखा हुआ तो बहुत कुछ आता है, बिस्लरी का पानी बिना जीव का होता है ऐसा कहते हैं, मगर उसमें भी जीवों के चित्र आते हैं। अपने को तो जो एक मर्यादा है वो मर्यादा है। ऐसे ही कुआं सरोवर बिना कारण खाली न करूंगा, न करूंगी, न करवाऊंगा, न करवाऊंगी। नदी सरोवर कूप स्विमिंग पूल आदि खुले पानी में स्नान न करूंगा, नहीं करूंगी, नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगी। जल क्रीड़ा न करूंगा, न करूंगी, न करवाऊंगा, न करवाऊंगी। नदी सरोवर जल आदि के खुले पानी में कपड़े न धोऊंगा, नहीं धोऊंगी, नहीं धुलवाऊंगा, नहीं धुलवाऊंगी। अब ये क्या है कि ये हमने इसमें छोटे से छोटे, हर रोज तो धुलवाते नहीं हो।
अब किसी दिन धुलवाना है तो मन से, इसमें हमने ये देखिए ये लिखा है मन से, वाणी से, काया से, क्योंकि त्रिविध योग और 2 कर्म ये मन से, वचन से, काया से, ये योग आ गया। अवधि आप कितने समय तक के लिए लेना चाहते हैं, महीने, वर्ष या जिंदगी भर के लिए, उसके लिए आप यहां निशान डाल सकते हैं। इसके लिए आप 1 महीने का अभ्यास करना चाहते हैं, आप निशान डालिए ना, इसमें क्या है, परंतु व्रत तो लीजिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त अब क्या होता है, इसमें हमने आगार रखे हैं। आगार का मतलब है छूट। अब जैसे तुमने नियम तो लिया 1 महीने का, 1 महीने का नियम लिया, मगर 1 महीने में 2 दिन कभी भूल चूक से दोस्तों के साथ चले गए, होटल में चले गए, स्विमिंग पूल पर चले गए, होता है ना, नहीं होता है। और एक बात याद रखिए, बार बार इसको देखते नहीं है तो भूल जाते कि मैंने कैसे लिया था, है ना, होता है ना। तो उसके लिए हमने शब्द रखा है आगार। आगार छूट, आप 2 दिन की, महीने में 2 दिन, क्योंकि महीना लिया है तो यहां पर आप लिख देंगे मास। आगार यानी कि छूट। ये संकल्प पत्र हमने अपनी रीति से बनाया है, ताकि किसी के साथ में भी वो नहीं होना चाहिए कि बाद में उसके दिल में पछतावा हो। नहीं, हमारा गुरु वल्लभ यही चाहता था, समझ समझ करके दो, कोई जरूरी नहीं है, हमें कोई संख्या नहीं चाहिए, सही ढंग से समझोगे तो जिंदगी भर तक पालोगे। तो इस ढंग से ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है जिसमें कि हमने, अच्छा एक दूसरी बात भी हम तुमको कह देना चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यही नियम, ऐसे और नियम तुम बना सकते हो, ऐसे और भी नियम तुम बना सकते हो। और उसके लिए भी हम लोगों ने, वैसे पहले तो था, मैंने एक कागज खुद ने अलग से दिया था, हमने तो इसमें तो केवल इसमें नहीं दिया है, खाली कागज हमने इसमें नहीं दिया है, एक कागज हमने और दिया था कि इसके सिवाय भी ऐसे तो और बहुत सारे नियम है। यही नियम थोड़ी ना, ऐसे नियम आपके व्यवहार में और भी आ सकते हैं। तो ये पानी का ऐसे संबंधित है, ऐसे ही अग्नि का ऐसे संबंधित है। मैं निष्प्रयोजन अग्नि नहीं जलाऊंगा, नहीं जलाऊंगी और न ही जलवाऊंगा, नहीं जलवाऊंगी, करण करावण, ये याद रखिएगा। ये हमारे गुरुजी महाराज साहब जी की ये एक विशेषता है कि वो सही चीज को छूते थे। ऐसे ही अंगीठी, भट्ठी आदि अग्नि के साधनों में प्रयोग के लिए ईंधन, उपले आदि का प्रयोग देख करके ही करूंगा, देख करके ही करूंगी, देख करके ही करवाऊंगा, देख करके ही करवाऊंगी। ये सब मैं कूड़े कचरे आदि के ढेर को स्वयं न जलाऊंगा, नहीं जलवाऊंगी। अब देखिए, कूड़े कचरे के ढेर को जरूरी आप खुद जलाएं, दूसरे से जलवा सकते हैं, तो मैं नहीं जलाऊंगा, बस सीधी सी बात है। अब इसी ही तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। मैं पंखे आदि वायु साधनों का निष्प्रयोजन नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगी। सहन नहीं हो रही है, मान लो सहन नहीं हो रही है, एयर कूलर के आप लोग अभ्यासी हैं, अब घर से जा रहे हैं बाहर, जरूरी है चालू रख के जाएं। आप बैठे हैं और आप उसके बिना नहीं जी सकते हैं, तो चलो प्रयोजन है, बेमतलब क्यों, बेमतलब लाइट क्यों। कल्पना कीजिए मेरी आंखों में कमजोरी है और मैं थोड़ा सा डॉक्टरों पर कम भरोसा रखता हूँ। वैद्य के पास में गया, वैद्य के पास में जाने पर उसने कहा कि अरे यार, इसके लिए क्या तू करता है, एक छोटा सा काम किया कर, 1 घंटे हरी हरी घास पर सुबह सुबह घुमाकर, इससे तेरी आंखों की रोशनी में जो विकार है वो दूर हो जाएगा। हरी हरी घास पर चलने का ये फायदा है। 1 सेकेंड, अब मैंने तो नियम लिया कि मैं बिना प्रयोजन के हरी हरी घास पर नहीं चलूंगा। आप घूम सकते हैं, प्रयोजन है आपका, आपके लिए वो औषधि है। निष्प्रयोजन बेकार क्यों घूमते हो? वनस्पतिका के जीवों की हिंसा क्यों करते हैं आप लोग? क्यों, किस लिए? अब राह चलते हैं हम लोग। छोटे बच्चों की एक आदत होती है, मैं भी जब छोटा बच्चा था तब मैं भी ऐसे धंधे किया करता था। तालाब के पास से गुजरते, पत्थर मारते। अरे यार, पानी में पत्थर मारना एक अलग चीज है, पर पानी में रहे हुए मेंढकों के जीव मरते हैं, वो तो दिखता है कि नहीं दिखता तुमको? एक गुलेल चलाते थे हम और कभी कोई निशाना नहीं लगा पाया, अभ्यास तो किया ही नहीं ना, यूं ही शौक से। परंतु दिल के अंदर क्या भाव रहता था, उस चिड़िया को मारो, हिंसा हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से निष्प्रयोजन, वैसे तो नियम ये उन्हें चलना ही नहीं है, ये साधु का नियम है। आप लोगों के लिए क्या है, चलना भी पड़ा तो प्रयोजन पूर्वक चलूंगा, प्रयोजन बिना मैं नहीं। क्यों बेकार बेमतलब मैं चलूं? मैं गले सड़े धान्य, मसाले और फल आदि न खरीदूंगा, न खरीदूंगी, न खरीदवाऊंगा, न खरीदवाऊंगी। मैं धान्य आदि को बिना देखे न पीसूंगा, न पीसूंगी।
न पिसवाऊंगा न पिसवाऊंगी मैं अनछने पानी। मैं दालों या मसालों आदि को घोटने या पीसने के पहले चक्की, ओखली, मूसल आदि उपकरणों को प्रमार्जित कर ही उनका उपयोग करूंगा, करूंगी और किसी अन्य से भी इसी विधि से करवाऊंगा, करवाऊंगी।